अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग का जो मकसद है वो तो जैसे सबको मालूम है कि आज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर एक बड़ा वावेला सा मचा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उसके ऊपर अपने अपने बयानात भी आए हैं। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है, इलेक्शन कमीशन की भी तरदीद आई है। और टीवी जो मीडिया है उसके ऊपर भी काफ़ी जो लोग थे और एंकर्स थे और सीनियर तज्ज़ियाकार थे, उन्होंने आके अपने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद और तो कुछ नहीं कहना चाहता। जो वहाँ पे इंकशाफात हुए हैं या हो रहे हैं वो तो चल रहा है मीडिया के ऊपर। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक़्त की जो निगरान हुकूमत है, उससे ये बात एक कहना चाहूँगा कि वो जो है 1-2 रोज़ में ऐलान करे, बल्कि आज ऐलान करे कि आइंदा 1-2 रोज़ तक जिस भी सरकारी महकमे के पास या फ़र्द के पास, किसी भी सियासी जमात के पास या किसी फ़र्द के पास जो इलेक्शन अभी हालिया गुज़रे हैं, इसके बारे में उनके पास कोई अ, ऐसी सबूत हैं जिससे ये मालूम किया जा सके कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो वो 1-2 रोज़ अगले जो आने वाले हैं उसमें ले आए और उसके ऊपर फिर एक जामिया इंक्वायरी की जाए कि किसने, कहाँ पे और कैसे धांधली की है और कौन उसका शिकार हुआ है। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन गुज़रे आज तकरीबन 10 रोज़ होने वाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि रोज़ टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर एक वावेला-सा मचा हुआ है और पूरे पाकिस्तान को जो है एक तरह से जाम करके रख दिया गया है। धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर बाहर निकल आए हुए हैं कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, कोई कह रहा है इलेक्शन ठीक हुए हैं। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। अगले 1-2 रोज़ तक हुकूमत ऐलान करे कि अगले 1-2 रोज़ तक वो तमाम लोग जिनको ये इलेक्शन जो गुज़रे हैं इसके ऊपर अगर कोई अपने शकूक व शुबहात हैं, वो सामने लेके आएँ। ये रोज़-रोज़ का मामूल जो है वो ख़त्म हो जाए। हम आगे बहुत माशी बदहाली का शिकार हैं। हमारे मुल्क में डॉलर पे काबू हो गया है, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं। एक आम मज़दूर का जो ज़िंदगी है वो गुज़ारनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। हम कब तक इस फितने, इस फतूर और इस अफ़रा-तफ़री का जो है हम शिकार रहेंगे? इस सिलसिले को अब थमना चाहिए। हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद कि अगले 1-2 रोज़ तक जिसके पास जो सबूत हैं, जो शिकायत हैं वो लेकर आएँ। उसमें फिर तमाम सियासी जमातों के एक-एक लीडर को, एक-एक रहनुमा को जिनको वो जमात समझे, उनको बिठाएँ। उसमें इलेक्शन कमिश्नर बैठे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठें या जो मुतलका जज हों वो बैठें। इस इंक्वायरी कमीशन में मुल्क के कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारे और एजेंसियाँ हैं वो बैठें और इस चीज़ को जो है अब ख़त्म किया जाना चाहिए। ये रोज़-रोज़ का मामूल जो है ये अब नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है कि कई लोग अपने व्लॉग्स में और अपने टीवी शोज़ में भी कई लोग पाकिस्तान तोड़ने की बात कर चुके हैं। कोई इसको ढाका बनाना चाहता है, कोई इसको श्रीलंका बनाना चाहता है। ओ खुदारा ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इसके अदारे हमारे अपने हैं, इसके लोग हमारे अपने हैं। हम कब तक बाहर के लोगों के अलाकार बनेंगे और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे? इस सिलसिले को अब थमना चाहिए, इस मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। कब तक हम यहाँ पे धरनों की सियासत करेंगे? कब तक हम एहतजाज की सियासत करते रहेंगे? हम कब इस भंवर से बाहर निकलेंगे? इस फितने को, इस फतूर को, ऐसे मामलात को जो ये जन्म ले रहे हैं, इनको अब ख़त्म करना चाहिए। मैं यहाँ हुकूमत वक़्त जो इस वक़्त निगरान हुकूमत है, उनसे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस वक़्त, उनसे ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि एक कमेटी बना दें, उनमें इन सबको बिठाएँ कि भई ये मामलात हैं, किसको जो शिकायत है वो उस कमेटी में लेके आए। ये सड़कों पे बैठ के एहतजाज करके, हल्ला-गुल्ला करके ये मामला हल ना करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। जो भी जमहूरी हुकूमत है पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में वोट दे, चाहे वो आज़ाद अरकान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है या कोई भी जमात है, वो अपनी अक्सरियत साबित करे और हुकूमत बना ले। इस तरह का जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है उसका पाकिस्तान कतई मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता।
اس के साथ ये भी एक ऐलान कर दिया जाए कि जो 2 रोज़ की या 3 रोज़ की जो भी मेरी तजवीज़ है कि उसमें जो मोहलत दे हुकूमत, उसके बाद अगर कोई उठ के कहता है जी मेरे पास सबूत थे, मैं मजबूर था, मेरे ऊपर दबाव था, मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं ये करने लगा था, मैं वो करने लगा था, फिर वाक़ई उसको कानून के मुताबिक सज़ा दें। फिर उसके पास अगर सबूत भी हैं या नहीं हैं, या वो इल्ज़ामात हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। ये तो अगर सिलसिला ना रुका, ये तो आइंदा जो अगर 5 साल के लिए ये मैंडेट अवाम ने अपने नुमाइंदगान को दिया है, आने वाले वक़्त को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन-सी हुकूमत कितना वक़्त गुज़ारेगी। जितना भी वो वक़्त गुज़ारेगी, क्या उसमें यही होता रहेगा कि हर हफ़्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने के बाद कोई न कोई उठेगा, वो बताएगा नहीं जी वो इलेक्शन तो मुतनाज़ा थे, मेरे पास तो ये सबूत थे। कोई अदारे का बंदा उठ जाएगा, को वो कहेगा जी ऐसे हो गया था, वो वैसे हो गया था। तो इस चीज़ को अब कतई ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो भी सियासी जमात है या आज़ाद अरकान हैं, उनके पास या उनके बंदों के पास या किसी भी अदारे के सरकारी या प्राइवेट किसी आदमी के पास जो भी सबूत है, मेरी राय के मुताबिक वो अगले 1-2 रोज़ तक वो टीवी पर ले आए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए या जहाँ उसको इत्मीनान हो उस फ़ोरम के ऊपर उसको ले जाए। ये कतई जो है वो दुरुस्त बात नहीं। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये मुल्क हमारा अपना है, इसको हम सब ने मिलके जो है आगे लेके जाना है। हम कब तक सुप्रीम कोर्ट को, हम कब तक अपनी पाक फ़ौज को जो है निशाना बनाते रहेंगे? हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनको गालियाँ देते रहेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाक फ़ौज भी हमारी है, अदारे भी हमारे हैं, अवाम भी हमारी है। और हम किसी बैरूनी ताकत को आवाज़ें दे के अपने लिए क्यों बुलाएँ? हम क्यों उनको अपने मुल्की मामलात में जो है मदाखलत की इजाज़त दें कि आप आएँ जी, आप हमारे लिए ये मसला हल करें। क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है? क्या आपके अंदर इतनी जसारत नहीं है कि आप खुद बैठकर उन लोगों के साथ जो मुक़तदर क़ुव्वतें हैं, उनके साथ बैठ के अपने मामलात को हल करें? बाहर के लोगों को आवाज़ दे के आप अपने आप को कैसे क्लियर करेंगे? लिहाज़ा मेरी तो आखिर में यही गुज़ारिश है, हुकूमत वक़्त से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और हमारी पाक फ़ौज के सरबराह को भी मेरी यही अपील है कि एक ऐलान कर दिया जाए और उसमें ये कह दिया जाए कि अगले 1-2 रोज़, 4 रोज़ तक जिस के पास इस इलेक्शन के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, वो बमासबूत एक कमेटी में या एक अदारे में लाकर पेश करे। अगर उसके बाद फिर कोई उठता है, तो उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दें, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कोई 10 रोज़ बाद उठेगा, कोई महीने के बाद, कोई 4 महीने के बाद, तो ये सिलसिला ना रुकने वाला एक चलता रहेगा और उसका बेसिक नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और इसलिए इस मामले को जल्द अज़ जल्द हल करना चाहिए, ताकि हम इस अज़ियत से, इस कौम को इस अज़ियत से निकाल दें। ये अफ़रा-तफ़री का आलम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये जिस तरह की ये यहाँ पे फ़ितना और फ़तूर फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है, इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके अदारे हमारे अपने हैं। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे।